हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पाइथन क्या है, यहाँ से शुरू करना है सबसे पहले हम लोगों को। तो हम सभी जानते हैं पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट सवाल उठता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन है, वो है कि क्या फिर से एक नया लैंग्वेज? फिर से एक नया लैंग्वेज कहने का मतलब अभी तो हम लोगों ने सी या C++, जावा, ये सारे लैंग्वेजेस पढ़ा है, अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट करा है। अब फिर से एक नया लैंग्वेज, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हर बार कुछ वक्त के बाद कुछ नए लैंग्वेजेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं, पुराने लैंग्वेजेस को भूल से जाते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हर वो लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे जो कभी हम लोगों ने सी यूज किया, सी के बाद C++ यूज करा, और C++ के बाद जावा, .NET, अलग अलग लैंग्वेज हम लोगों ने इस्तेमाल करे, बट कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, कोई परफेक्ट नहीं होती है। हर लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं और उसी को ओवरकम करते हुए नए लैंग्वेजेस बनाए जाते हैं। तो पाइथन भी वही एक लैंग्वेज है। इट हैज़ ओवरकम ऑल द लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। पुराने जितने लैंग्वेजेस रहे हैं उन सभी के लिमिटेशंस को ये ओवरकम करते हुए आया है। और इससे भी बड़ी बात क्या है हो सकती है कि कभी भी जब हम लोग कोई लैंग्वेज चुनते हैं, तो बेसिकली लैंग्वेज होता क्या है, क्यों हम लोग चुनते हैं? तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस का बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द कंप्यूटर वर्क। मतलब कंप्यूटर को किस तरह से हम काम कराएं। तो लैंग्वेजेस क्या है? दे आर जस्ट अ मीडियम। लैंग्वेजेस आर जस्ट अ मीडियम। वो एक मीडियम है, एक साधन है, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, वी जस्ट गिव सम इंस्ट्रक्शंस। हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं, जिससे जिससे कि मशीन को पता चल पाता है कि आखिर करना क्या है उसको। दैट्स इट। ठीक है, तो मशीन को क्या करना है बस ये बतलाने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली पाइथन ज़्यादा इफिशियंटली मशीन को इंस्ट्रक्ट कर पाता है, बतला पाता है। दैट्स वाई नाउअडेज पाइथन इज पॉपुलराइज्ड। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। गुइडो वैन रॉसम, जब कोई भी पाइथन की बात हो और हम गुइडो वैन रॉसम का शुक्रिया अदा ना करें, उनके बारे में सोचें नहीं, उनके बारे में बातें ना करें, तो पाइथन पढ़ना थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा या फिर कहें मीनिंगलेस सा लगेगा। सो गुइडो वैन रॉसम ने पाइथन को डेवलप किया। राइट, सो द डेवलपर ऑफ पाइथन इज गुइडो वैन रॉसम, and it was developed in 1991 at CWI, right, in Netherlands. Now what's CWI? So CWI is Centrum Wiskunde and Informatica, थोड़ा सा अजीब है, राइट, जिनका मतलब होता है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो एक इंस्टीट्यूट का नाम है जिस इंस्टीट्यूट पर विच इज लोकेटेड इन नीदरलैंड, जिस इंस्टीट्यूट पर रह करके गुइडो वैन रॉसम ने पाइथन डेवलप करा, राइट, इन 1991। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि आखिर पाइथन या पाइथन, जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ, लाइक सी, जब हम नाम करते हैं, एक लैंग्वेज है जैसे सी, जब हम सी नाम करते हैं तो लगता है कि यस चलो कुछ है। C++ कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है, सी के ऊपर C++ कुछ अच्छा है। जावा, जावा जब आया तो भी बहुत ही अजीब सा लगा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाम जावा रख दिया गया। तो खैर इसके बारे में जावा जब पढ़ेंगे हम लोग तो मैं बातें करूंगा, बताऊंगा। बट आखिर पाइथन में ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यू नो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम पाइथन रख दिया गया, मीन्स एक सांप के नाम पे, राइट, अजगर के नाम पे नाम रख दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
द वेरी 70s, ये 70s की बात है। उन दिनों एक कॉमेडी सीरीज खूब पॉपुलर हुआ करती थी। जैसे अभी हम लोग कपिल शर्मा के बहुत कपिल शर्मा शो से फैसिनेटेड होते हैं, मीन्स बहुत पसंद करते हैं लोग। तो उन दिनों 70s में देयर वाज अ कॉमेडी सीरीज, राइट, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ करता था, एंड इट वाज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ करता था। तो हमारे जो गुइडो भाई साहब हैं, उनको ये सीरीज बहुत पसंद थी, राइट, ये कॉमेडी सीरीज बहुत पसंद थी। तो इनका जो कैरेक्टर हुआ करता था मोंटी पाइथन, तो इन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने प्रोग्राम या फिर कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा, राइट। और इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। किसी रेप्टाइल से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे वो, ऐसी कोई बात नहीं है। ही वॉज जस्ट फैन ऑफ दिस सीरीज, और इसी वजह से उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये नाम रखा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या बातें रही कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी पाइथन पॉपुलर है, लोग पाइथन की ही बातें करते हैं, पाइथन पे ही प्रोग्रामिंग, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग चलता है। तो सबसे पहली बात जो है, both the scientific and non-scientific programming can be done using this Python programming language. Means ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हम दोनों तरह के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो या नॉन साइंटिफिक लेवल के प्रोग्राम्स हो। सभी तरह के प्रोग्रामिंग हम लोग पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं, एंड देयर इट गेन्स इट्स पॉपुलैरिटी, यही रीजन है। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स इट कैन एग्जीक्यूट, ये रन कर सकता है इन एंड्रॉयड, इन मैक, इन विंडोज, कहीं पर भी ले जाओ, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरनमेंट, ये काम करेगा, राइट। ये एक बहुत यू कैन से एक माइलस्टोन सा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, आपके प्रोग्राम्स जो होंगे पाइथन के वो काम करेंगे। ये इसकी पॉपुलैरिटी रही, मेन रीजन रहा पॉपुलैरिटी का। नेक्स्ट, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स इन कंपैरिजन टू द अदर लैंग्वेजेस। पाइथन लैंग्वेज में जो मॉड्यूल्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं अलग अलग कामों को करने के लिए, वो बहुत अधिक हैं। तो होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन इट इज टू जस्ट यूज द लाइब्रेरीज, देयर फंक्शंस, राइट, पैकेजेस यूज कीजिए और सारे काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, एक्सेलेंट फॉर बिगिनर्स एज द लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड। ये जो लैंग्वेज है, दिस इज इंटरप्रेटेड, यू नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो, आइदर इट इज कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। यू नो, कंपाइल्ड मीन्स पूरी प्रोग्राम को आप पहले एक पूरा प्रोग्राम लिख लो, प्रोग्राम लिखने के बाद द टाइम व्हेन यू आर टू एग्जीक्यूट इट, इसे आपको कंपाइल करना पड़ता है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। तो मशीन जब इसको चेक करता है तो दो तरीके से चेक करता है। एक तो तरीका है कि पूरे प्रोग्राम को इन अ वेरी वन गो कन्वर्ट कर दो मशीन लैंग्वेज में, और दूसरा है लाइन बाय लाइन, यू नो, वन लाइन इज कन्वर्टेड, देन सेकेंड लाइन इज कन्वर्टेड, देन थर्ड लाइन इज कन्वर्टेड। एक इस तरीके से काम करता है। तो लाइन बाय लाइन जब काम होता है कन्वर्जन का, तो उसे समझना बड़ा आसान होता है, दैट इज इजीली इंटरप्रेटेड। बड़ी आसानी से उसको एक नॉर्मल लेमन जो है, एक नॉर्मल नौसिखिया जो है, वो भी सीख सकता है, समझ सकता है। तो ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत रही, और एक बहुत बड़ा रीजन रहा इसकी पॉपुलैरिटी की। नेक्स्ट, इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। जावा की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं उस पर, बट पाइथन की अगर बात करें तो इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो लाइन्स हैं, बड़ी इजीली आप उसको रीड भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, ठीक है। दे आर इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट, एंड सिंस दे आर इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, वो बड़ी आसानी से उसको सीखा भी जा सकता है।
इसके कोड्स आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इन द वेरी सेम टाइम इट इज़ फ्लेक्सिबल टू, बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। अब फ्लेक्सिबल से मतलब है कि दूसरे लैंग्वेजेस में, पाइथन को छोड़ करके अगर दूसरे लैंग्वेज की बात करें, हम सी प्लस प्लस की ही बात कर लेते हैं, जावा की ही बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रोग्रामिंग करनी होती थी जो कि बहुत लंबे जाते थे। आप कह सकते हो एक एक पेजेस, दो दो पेजेस, A4 पेजेस पे जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उन प्रोग्राम्स को आप महज 6 से 7 लाइन में पाइथन के हेल्प से आप कोड कर सकते हो। तो चीज़ें इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधाजनक तरीके से और सामने वाले को समझा करके हम लोग लिख सकते हैं, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू फ्लेक्सिबल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, द वे रियल पाइथन जो रियल पाइथन जो है रेप्टाइल है, वो जितना फ्लेक्सिबल है, द लैंग्वेज टू इज वेरी फ्लेक्सिबल। पाइथन लैंग्वेज भी उसी तरह फ्लेक्सिबल है, उसी रेप्टाइल की तरह। सो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, नाम बहुत सार्थक हुआ, मीन्स जैसा नाम वैसा काम। द वे पाइथन स्वेलोज एवरीथिंग, जिस तरह से सब कुछ निगल जाता है, उसी तरह इसने जितने भी लिमिटेशंस हुआ करते थे दूसरे लैंग्वेजेस के, उन सभी को इसने निगल लिया है, राइट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। आने वाले दिनों में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। अब एक आखिरी टॉपिक है, वो है कि ये लैंग्वेज जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वेयर द लैंग्वेज इज यूज्ड। तो जैसा मैंने पहले ही कहा, दिस लैंग्वेज इज वेरी पॉपुलर नावडे। अभी पाइथन का ही एरा चल रहा है, राइट। तो अभी ये चलेगा। और अगर कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की अगर हम बात करें जहाँ पे पाइथन इस्तेमाल होता है, तो वो है सबसे पहला गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब के बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो पाइथन के हेल्प से ही करे जाते हैं, या कोड करे जाते हैं, लिखे जाते हैं उनके प्रोग्राम्स। फिर बात करें बिट टॉरेंट की, जो कि पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये इसे भी हम लोग पाइथन के हेल्प से कोड करते हैं, या फिर कहें किया गया है। उसके आगे बढ़े तो इंटेल, सिस्को, HP, IBM, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी हार्डवेयर टेस्टिंग के दौरान, जब कोई भी हार्डवेयर टेस्टिंग की बात आती है, द फेज ऑफ टेस्टिंग, तो जो जो प्रोग्रामिंग होती है वो पाइथन ही इस्तेमाल करते हैं। पाइथन के हेल्प से ही वो अपने टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं, राइट। इसी तरह नासा की भी अगर बात कर लें, तो जितने भी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क होते हैं, ऑल आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथन ओनली। बस इतना ही नहीं है, द लिस्ट इज वेरी ह्यूज। ये लिस्ट बहुत बड़ा है और बहुत लेंदी है। इट कैनॉट बी एक्सप्लेन इन अ सिंगल डे। हम लोग एक दिन में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक पीरियड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो खैर, कुल मिला के बात यह है दैट पाइथन इज जस्ट अ पाइथन लैंग्वेज, बहुत पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी आप अभी मैप नहीं कर सकते। सभी और पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है अभी। एनीवेज, आज के लिए हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट डे आगे के फैक्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।